भाई 200 सीट और न जाने कितनी सीट वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और 200 सीट चाहिए कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए। इनकी सीट दो होती है, इनके विधायक दो जीतते हैं, लेकिन ये लड़ने के लिए 200 चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ आश्चर्यचकित करने वाला विषय है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। एक तो प्रमोद तिवारी जी की एक पारंपरिक सीट है और बाकी एक आध दो सीट पे केवल मजबूत हैं। अब ये 6 सांसद हैं, ये 6 सांसद भी उत्तर प्रदेश में अगर किसी की बदौलत है तो समाजवादी पार्टी की बदौलत है। और ये जो इमरान मसूद साहब बैठ के बोल रहे हैं, ये भी अगर सांसद है सहारनपुर से, तो एक सच्चाई है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, समाजवादी पार्टी की बदौलत है। और आशू मलिक समाजवादी पार्टी के वहां के स्थानीय जो नेता हैं, और आशू मलिक वर्सेस इमरान मसूद जो चलता है वो भी स्पष्ट रूप से सब देखते हैं। और आशू मलिक अखिलेश यादव जी के भी करीबी हैं, ये भी एक सच्चाई है सहारनपुर से अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई जो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है इसमें गांठ पड़ रही है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी वाले तो आए थे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में आए थे वर्ष 2022 में। उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था शानदार तरीके से, उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। बावजूद उस नारे के, बावजूद प्रियंका गांधी जी के लीड करने के, उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए वो आश्चर्यजनक थे। कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त हुई बड़े स्तर पर, और ये बिल्कुल स्पष्ट है अजय कुमार लल्लू जी, जो लल्लू जी इनके प्रदेश अध्यक्ष से बहुत ज्यादा एक्टिव थे, वो भी तमकुही राज सीट से मैं समझता हूं बहुत बुरे तरीके से हारे और स्पष्ट रूप से बाकी जनता ने हराया। तो ये चीज देखने वाली है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है। बावजूद इसके जो बयानबाजियां हैं वो स्पष्ट दिख रही है कि ये अलग अलग राह अख्तियार कर चुके हैं। नंबर 3, जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी की अगर बात कर जाए तो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बात की जाए तो जेल भेजने का एक तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को किसने काम किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, ये भी एक सच्चाई है। और 1975-77 के मध्य में अगर मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजा गया तो आप सारे सोशलिस्ट जो नेता थे उन्हें जेल भेजा गया, समाजवादी नेताओं को। तो कांग्रेस ने ही तो भेजा। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इस देश पे इमरजेंसी लागू की, प्रेस की बिजली काट दी गई, और जिस तरीके से लोकतंत्र को एक तरीके से उसका जनाजा निकालने का काम किया गया वो भी सबने देखा। और उसके साथ साथ जब बात आती है समाजवादी पार्टी की, तो ये कहते हैं, अब मैंने भी पढ़ा है राम मनोहर लोहिया जी को, अगर लोहियाइट होने की समाजवादी पार्टी के लोग दावा करते हैं कि भाई वो लोहियाइट है, तो लोहियाइट नहीं हो सकते। जब तक वो लोहियाइट नहीं हो सकते, जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है, क्योंकि लोहियावादी होने का जो है वो स्पष्ट है। अगर वो लोहियाइट स्वयं को कह रहे हैं तो सबसे पहला ये उनके अंदर गुण होना चाहिए कि भाई वो कांग्रेस पार्टी का विरोध करें। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे हैं, खुद को लोहियावादी कह रहे हैं, तो ये विचारधारा के साथ स्पष्ट समझौता है, ये धरातल पे नजर आ रहा है। जी, साफ नजर आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार